अच्छा। टेस्टन जी की भी ये लिसनर्स में चलने लगे ना। लिसनर्स चलते हैं और वो बेसिक चीजें हो गई। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग एसक्यूएल के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, एसक्यूएल कहाँ तक पहुंचे? सब क्वेरीज देख रहे हो और सेलेक्ट क्वेरी चलाना चला लेते हो। अच्छा, उसमें वो फंक्शन भी दिखे हो? मिन मैक्स, मिन मैक्स एवरेज काउंट। अच्छा, काउंट नहीं देखे हो, लेकिन हाँ इस तरह की कई क्वेरीज क्या कर चुके हो, देख चुके हो ना। तो जरा थोड़ा ठीक है, क्वेरीज की प्रैक्टिस करते रहो। और क्या? अच्छा, एपीआईज में तो देखो यार, अब अच्छा एक पहले तो एक चीज ये है, तुम लोग को भाई किसी भी तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब तो सही देखो यार, तुम लोग का तो जावा हो चुका है ऑलमोस्ट, सिलेनियम हो चुका है, और क्या, टेस्ट एनजी हो चुका है ना। और एपीआई, एक मिनट, एपीआई पता है आपको, है ना। और एपीआई में उसका मैनुअल पता है, और उसके लिए जो टूल यूज कर रहे हो उसका नाम क्या है? पोस्ट मैन है। और रिक्वेस्ट भेजते हो और क्या आता है? रिस्पांस आता है, और वो चेक करते हो सही है या नहीं है। और उसके लिए तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है, कौन सा? एजाइल सीआर। ठीक है, तो इतनी चीज तो देख चुके हैं। वैसे चीजें इतनी भी कम नहीं होती, इतना भी मोर देन क्या होता है, सफिशिएंट। लेकिन बोलना आना चाहिए। बोलने आने का मतलब है तुमसे पूछेगा, क्वेश्चन यही सब करेगा ना कि मल्टीपल विंडोज कैसे हैंडल करोगे, अब तुम्हें बताना होगा। स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, तो तुम्हें बताना होगा ना यार। हम पहले ड्राइवर, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होगा, उसे डाउन कास्ट करेंगे, तो हम पाएंगे टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऑब्जेक्ट, फिर मेथड कॉल करेंगे गेट स्क्रीनशॉट एज, है ना, उसमें भेजेंगे आउटपुट टाइप डॉट फाइल। ये चीजें तुम्हें बोलनी पड़ेंगी, है ना। तुमसे पूछेंगे इनहेरिटेंस क्या है, तुमसे पूछेंगे इनहेरिटेंस वो इंटरफेस क्या है, तुमसे पूछेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तुमसे पूछेंगे फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है, तो ये बताना पड़ेगा ना। तो यार, अब तुम्हें इतना बोलना है, इतनी स्किल भी मोर देन क्या है, सफिशिएंट है। बट आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है। अब वैसे स्किल का क्या मतलब है? स्किल तो कोई वो है नहीं, अभी तो बहुत सी चीजें और भी सीखनी है। लेकिन अब बोलना शुरू करो भाई। नया सीखना भी है, लेकिन पुराना बोलने की प्रैक्टिस करनी है, एनी हाउ। अदरवाइज कोई मतलब नहीं। अच्छा बताओ, बोलोगे ही नहीं, सामने वाला जानेगा ही नहीं कि तुम क्या जानते हो और क्या नहीं जानते हो, तुम्हें कैसे नौकरी दे देगा यार? वो पूछेगा ना, तुम बताओगे तभी तो उसको पता चलेगा कि तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता। और बड़ी बेसिक सी बात सुन लो, वो इंग्लिश में ही पूछेगा और इंग्लिश में ही सुनेगा। और इंग्लिश जो है उसे, वो ऐसा नहीं है, वो भी इंग्लिश लिटरेचर का कोई स्टूडेंट नहीं है, और तुम भी नहीं हो, तो तुमसे ये उम्मीद भी नहीं कर रहा है। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर कर रहा है सामने वाला कि जो चीज बतानी है उसमें इज, एम, आर, दिस, दैट जो सर पढ़ा रहे हैं उनका यूज करके तुम सेंटेंस क्या करते हो, अपनी बात कैसे भी करके कन्वे कर देते हो। यार तुम लोग के बोलने में पहली बात तो ये दिमाग में ले आओ,
तुम्हें कोई कहानी थोड़ी मन से बना के बोलनी है कि सारे शब्द सोच के बनाओगे। पहली बात तो तुम लोग के जवाबों में 70% वर्ड्स टेक्निकल होते हैं। वो हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलते क्या हो, सेम ही। अब उसमें तुम्हें जोड़ना पड़ता है दिस दैट वाज अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, अदरवाइज तो चीजें क्या होती हैं। अब रिग्रेशन टेस्टिंग कहें हिंदी में ही बताओगे तो कितनी हिंदी उसमें यूज कर लोगे। बहुत सी मैक्सिमम चीजें तो किसमें टेस्ट करो बोलोगे, इंग्लिश में ही बोलोगे ना। फंक्शनैलिटी बोलोगे, टेस्ट करना बोलोगे, ये बोलोगे, वो बोलोगे, बहुत चीजें किसमें बोलोगे, इंग्लिश में ही बोलोगे। अब तुमको थोड़ा सा उसे अपने दिस दैट के साथ उसे क्या करना है, जोड़ना है। अपने आप नहीं जुड़ेगा, फिर बता दे रहे हैं कि सोच रहे हो बैठे बैठे जुड़ जाएगा तो जुड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा ना यार वो। और एक दिन में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं एक दिन बैठोगे तो जोड़ ही दोगे हैं। तो भाई रोज रोज बोलोगे, धीरे धीरे बोलने लगोगे, यही प्रोसेस। और इसके बाद जितना दिमाग लगाना है अपना लगा लो, हम तो कह रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं, जितना अपना दिमाग लगा सकते हो लगा लो, मिलेगा कुछ नहीं। हम रिजल्ट पहले ही बता दे रहे हैं, जितना अपना दिमाग लगाना है कि हम घर पे बैठ के ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे थोड़ी ना कि तुम पहले स्टूडेंट हो, ऐसे ही 500 लोग और आए हैं ना, 1000 लोग, उन्हीं में से तुम भी एक हो। जो उनके साथ हुआ है वही तो तुम्हारे साथ भी होगा। उनमें भी कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे। जो अच्छे खराब का क्या मतलब था, तुम्हारे नेचर से किसी को मतलब थोड़ी ना है यार कि हम बहुत अच्छे आदमी है। वो अच्छे आदमी क्या करें हम, हाँ? कंपनी को ही क्या मतलब है यार, तुम बड़े अच्छे आदमी है, तुम्हारे अंदर दिल में बड़ी दया है, वो कहेगा अपनी दया है अपना, उसको अपने पास ही रखो भाई। हमको तुम्हारी दया, तुम्हारे अच्छे, तुम्हारी जलन, तुम्हारे उससे क्या लेना देना है यार। हमें बेसिक सा काम है, ये मेरा काम है, आके करो जाओ और पैसा लो, बात खत्म करो। अब तुम पर्सनल लाइफ में क्या हो, कौन सी पार्टी फॉलो करते हो, हाँ, किस धर्म में बिलीव करते हो, भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम्हारी ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना यार, सामने वाली प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो बड़ी बेसिक चीज हो, उसको जो नीड है वो उसे चाहिए, वो तुम्हें फुलफिल करना होगा। रास्ता भी बताया जा रहा है तो भैया वही रास्ता है। अगर अपने मन से कोई शॉर्टकट बना रहे हो तो जाओ दौड़ के आओ शॉर्टकट पे आगे रास्ते में बंद होगा फिर लौट के दौड़ के आओगे इधर ही, अपना समय जरूर खराब कर लोगे, यहाँ से वहां भागने और फिर वहां से यहाँ आने और फिर भाग चालू करने में अपना समय जरूर खराब करोगे। तो बेसिक सा रास्ता है, एक दिन में भी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ रोज रोज करोगे तो जरूर हो जाएगा। बेसिक सी बात है, रोज दो चार क्वेश्चन तैयार करोगे तो 20 दिन में तुम बोलने लगोगे। मैम की कॉल में सब लोग अटेंड करते हो तो कुछ बच्चे बोल ही रहे होंगे ना, वो पहले दिन नहीं बोल रहे थे, उनसे पूछो। मैम वहां करवा रही थी पहले, वो एक आध महीने से बोल रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं, पहले वो भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन हाँ सब तो नहीं बोल रहे हैं, 5 ही 7 लोग बोल रहे हैं, बाकी बाकी है हरामखोरी, नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, नहीं तैयार करेंगे, नहीं कॉल में रहेंगे, नहीं बोल रहे हैं ना अभी तक। कोई जादू वादू यहाँ होने वाला नहीं है यार, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको भाई जितना चाहिए उतना आपको अपना वो जो डिसिप्लिन, उतना डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, बेसिक सी बात, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कुछ भी अपने हिसाब से मैम को बता सकते हो तुम लोग तैयार करके, यार हाँ पहले 5 पूछिए, फिर 10 पूछिए, फिर पूछिए, फिर पूछिए, तो धीरे धीरे करके, या 2 पूछिए, फिर 4 पूछिए, फिर 6, वो धीरे धीरे करके ही होगा। रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। अच्छा बहुत समझदार लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये सोचे कि जब एकदम खूब इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तभी मैम के सामने जाएंगे, मैम को इम्प्रेस करना है। अरे मैम तो हमसे इम्प्रेस्ड है तुम काहे को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो भाई भाई वो थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। जिस दिन से स्टार्ट करोगे, जितना करना शुरू करोगे,
वैसे ही होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं तो हम तो अब 10 दिन क्या करेंगे, खूब पहले तैयारी कर लेंगे तभी 11वें दिन हीरो बन के पहुंचेंगे भाई। अरे हीरो होते तो आज हीरो नहीं होते। आज नहीं हो ना तो 10 दिन बाद कहाँ से बन जाओगे। हीरो बनने का प्रोसेस है, धीरे धीरे ही करके हीरो बनोगे। अचानक एक दिन हीरो नहीं बन जाओगे यार। कुछ बड़ी बेसिक बातें, वो भैया, वो अब सब लोग के दिमाग में अलग अलग चल रहा होगा, हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे। कर लो, हम भी यहीं बैठे, तुम भी बैठे, हम तो रोज आ ही रहे हैं। तुम ही लोग एक दिन के बाद कुछ दिन के बाद आना छोड़ दोगे, हम तो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो भाई थोड़ा थोड़ा करके रोज तैयार करो। और ये क्या है, एपीआई? अच्छा एपीआई भी है अब तो। अच्छा एपीआई है, अच्छा ये भी है। यार देखो, एक चीज हम भी ये हम कहते हैं, और ये मैम से भी कहते हैं कि यार यहाँ की बैच अच्छी है। हाँ, नो डाउट। बस बोल नहीं रही, बोलने की इसको अपने आप अपने हिसाब से क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको अपना अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ की बैच अच्छी है, नो डाउट। जितने लोग आ रहे हो, ये रेगुलर आए हो ना, बहुत से लोग बीच बीच में गायब हुए भैया, वो तो खुद के लिए जिम्मेदार खुद ही हो, उसका हम नहीं कहेंगे। लेकिन जितने लोग आए हो लगभग ठीक हो। एज ए होल देखें तो बैच क्या है ये, ठीक है, चीजें आती हैं, काम भी कर ले जाएगी, सब कुछ है। लेकिन थोड़ा बहुत अब क्या कर लो, अब ये लास्ट टाइम है, इस समय जरा सा भी मतलब ये है कि भाई बोलने का अब शुरू करो, बस बात ही खत्म। कोई भी मौका मिले बोलने का तो वहां खड़े हो या बोलो। मौका न मिले तो मौका ढूंढो, या यहीं पे भाई बोलो। रोज रोज ही करोगे, थोड़ा थोड़ा ही चेंज आएगा, एक दिन में चेंज नहीं आ सकता। जो चीज नहीं होती वो क्यों यार तुम्हारे साथ क्यों होगी अकेले? जब सबके साथ नहीं होती तुम्हारे साथ भी नहीं होगी ना। वही होगा ना तुम्हारे साथ भी जो सबके साथ हो रहा है। सबको ठंडी लग रही तुमको भी लग रही ना, तो सबको नहीं लग रही तुमको भी नहीं लग रही। एक ही जैसे हो, बस हम लोग के अंदर क्या है, अपने आप को बहुत खास समझ लेते हैं। जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। न तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बहुत अच्छी चीज भी है, न किसी के अंदर कोई ऐसी खराब चीज। हम ही लोग हैं बेवजह अपने दिमाग का फितूर है सब, बना लेते हैं, है ना। तो अच्छा, हम लोग पोस्टमैन देख रहे थे भाई, और अब तो सब लोग टेस्ट करना जानते हो आज। हाँ मतलब ये हम कहना चाह रहे थे भाई, तुम लोग ठीक ठाक नॉलेज है यार, अब थोड़ा बोलने लगो ना। कंपनी में काम करने वालों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता होता यार, उनके पास उनको फुर्सत ही नहीं। तुम एक जो 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, उसको बड़े आसानी से पीछे छोड़ सकते हो। क्योंकि भले उसको 50 मिल रहा हो, चाहे 40, चाहे 30, उसको कुछ मिल रहा है, वो अपनी जिंदगी उसमें जीना जान गया है। उस हिसाब से वो क्या कर रहा है, जी रहा है। वो 8 घंटे काम 9 घंटे करता है, 1 घंटे 2 घंटे जाता है, 1 घंटे 2 घंटे आता है ना। अब नौकरी कर रहा है तो वो पढ़ थोड़ी न रहा है। तो वो उसको बहुत ज्यादा आता नहीं है। उसे एक चीज आती है, बोलना आता है। याद रखो, अभी तुम लोग हो, या जितने लोगों के हिसाब, जितने लोगों के लिए तुम लोग पूछ के आए हो ना कहीं से, सब लोग किसी न किसी को जानते हो ना, जो नौकरी करता है। उससे पूछोगे कि तुम वहां जाते हो तो वहां जितने टेस्टर्स हैं, उसमें कितने ऐसे हैं मैनुअल टेस्टर्स हैं, कितने ऑटोमेशन। तो जनरली कहेगा कि जिंदगी में हम आज तक जितने टेस्टर देखे हैं, उसमें से 70% क्या है, मैनुअल है, और 30% क्या, ऑटोमेशन। तुम उनसे फिर कहो, उनका नाम लो जो सिर्फ मैनुअल जानते हैं, जो न पोस्टमैन जानते हैं, न एपीआई जानते हैं, न जावा सिलेनियम कुछ नहीं जानते, सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग मतलब यूआई खोल के चेक करते हैं। ऐसा काम करने वाले कितने लोग को तुम जानते हो? तो बोलेगा कम से कम 50% लोग ऐसे हैं, जो सिर्फ इतना जानते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ इतनी इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। उतनी इंग्लिश तो सब कोई जानता है कि वो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर क्या लिखते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं।
टेस्ट केस लिखने के बाद टेस्ट केस को चला के देखते हैं टेस्ट केस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेल आती है, मेल का जवाब देते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, वहां बोलते हैं। और न वो जावा का जिंदगी में कभी यूज करते हैं, न सेलेनियम का, न पोस्टमैन का, न एपीआई का, किसी का कोई इस्तेमाल वो नहीं करते। ऐसे 50% लोग हैं मैनुअल टेस्टर हैं। तो मतलब ये हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जिससे कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा तुम्हारे पास अभी इस समय सोच लो, एट ए टाइम तुम्हारे पास उनसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनसे तुम्हारा रियल कंपटीशन है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ऐसे 50% लोग हैं। तुमको लग रहा होगा अरे सर जी इतने पागल पागल लोग नौकरी कर रहे हैं अरे भाई पागल पागल वाली बात नहीं है। अरे कॉलेज में पढ़ते थे, कहीं पढ़ते थे, नौकरी लग गई, चले गए, वो काम मिल गया, कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, कर रहे हैं जी, बात खत्म। पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हैं, बात खत्म। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? दुनिया कह ही रही भाई लड़का है, नौकरी करता है, फलाने कंपनी में करता है, स्टेबल है, 3 साल से नौकरी है, बात खत्म। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जबकि तुम लोग सोचो जावा, सेलेनियम, पोस्टमैन, एपीआई, कुछ हद तक थोड़ी बहुत मैनुअल भी आती है ना, कुछ हद तक मैनुअल, और आगे प्ले राइट ये। और ऐसा ही नहीं कि तुम लोग इस तरह का कुछ सीख रहे हो कि एक दिन में तुमको बता दिया गया। तुम लोग बहुत डिटेल में प्रॉपर उसको क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, कंपनी में जाओगे, काम इससे ज्यादा क्या मुश्किल काम होगा यार? कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही काम होने वाला है। एक्सपाथ लिखोगे, रिक्वेस्ट मिलेगी, यूआरएल होगा, रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट होगा, पुट होगा, पैच होगा, गेट होगा, वैल्यू आएगी, देखोगे सही है गलत है, और क्या करोगे, डिफेक्ट डालोगे, यही तो करोगे। तो मतलब अब थोड़ा बोलने पे भी एकदम एग्जैक्टली फोकस करना है। और भाई ये वीरेंद्र सर हैं, उनकी हेल्प लो। मतलब ये है कि अपना बोलो और सर कह दो, आप बैठो, हम लोग एक एक करके आप पूछो, हम बताएंगे। उनसे कहो, हो सकता है उनका पूछने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो। हमसे ही कहोगे हम नहीं पूछेंगे, हमारा इंटरेस्ट नहीं पूछने में। वो तो मैम की हिम्मत है कि पूछ लेती हैं मेरा खुद ही इंटरेस्ट नहीं है इसमें पूछने में है। तो भैया ये कैसे भी करके ये इम्प्लीमेंट थोड़ा आप बताना शुरू करो, ठीक ठाक हो, टेक्निकली तुम लोग सही हो, सही है, और आओ हैं। हाँ हाँ, और एकदम गड़बड़ नहीं है तुम लोगों का। लेकिन यार मेहनत अब बोलो भाई, कैसे भी करके बोलो, कुछ भी करके, और कोई रास्ता नहीं। अब बहुत मुश्किल नहीं है, घर पे आज जाके 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज अकेले में बोलो ना यार, धीरे धीरे करके होने लगेगा। थोड़ा वहां बोलो, थोड़ा वहां। और एक चीज है, कभी चीजों से जी मत चुराना। यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, मैम पूछेंगी या बोलोगे, नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, सांस रुक जाएगी, आए, जबान सूखने लगेगी, यही सब होगा ना। जब यही सब होगा तभी तो फिर पढ़ोगे, तभी तो तैयार करोगे, अदरवाइज क्यों तैयार करोगे यार? नहीं करोगे, क्यों करोगे बताओ? इसीलिए है कि अपने आप को जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में डाल दो, है ना। वो मशीन उस प्रोसेस से निकाल के तुमको वो सही बना के निकाल देगी, तुमको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तुम जाओगे ही नहीं, हम पहले ही गढ़वा के आएंगे अपने आप को, तो ना तुम पहले गढ़वा पाओगे, और ना मशीन में जाओगे, ना रिजल्ट निकल के आएगा। बड़ी बेसिक चीजें हैं। और ये मत कहो हमें हिंदी में बता लेते हैं, एहसान कर रहे हो क्या यार? तुम्हें पता है ना 8 महीने पहले से इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश का टीचर इसीलिए रोज आ रहा है ना, बोलना तो है ही, कोई रास्ता ही और नहीं है। दाहिने बाएं देखने का कोई मतलब नहीं है भैया, सीधे वही रास्ता है, वही उतना ही करना है, बाकी आप दिमाग कितना भी लगा लो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पोस्टमैन देख रहे थे हम लोग। एपीआई कंप्लीट ही है।
हाँ, ऑटोमेशन में उसके कुछ रखा ही नहीं है। चलो बताते हैं, लेकिन थोड़ा प्लीज बोलने की प्रैक्टिस करो यार। कंप्लीट का क्या मतलब है? अब कुछ भी कर तो रहा है, उतना स्किल भी मोर देन क्या है, सफिशियंट है जॉब करने के लिए। लेकिन अब उतना बोल लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं छोड़ देना है पढ़ना। भाई पढ़ना तो है ही, और चीजें हैं। भाई देखो, कंपटीशन तो है ही। भाई इंटरव्यूज होंगे, है ना? इंटरव्यूज की कॉल्स आएंगी, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज रहेंगी उतनी ज्यादा तुम्हारे पास क्या आएंगी, कॉल्स भी आएंगी। तो अच्छा, एपीआई ये देख रहे हो, और जेसन वेसन तो सब सीख ही गए हो। सीखने का मतलब ये जेसन, अब तुम लोग क्या कर लेते हो, जेसन तुम लोग पढ़ लेते हो ना। ये जेसन है, इसमें क्या है, की वैल्यू है, और की और वैल्यू में क्या है, डेटा है। अच्छा, इसको ऑटोमेट करना, इसको ऑटोमेट हम लोग अभी नहीं करते। एक काम करते हैं, चलो आज इसको ही क्या करते हैं, ऑटोमेट ही करते हैं। चलो, ये कोई है, एक मिनट, इसी में करें। चलो इसी में कर देते हैं, कौन सा है ये, चलो एक काम करते हैं, न्यू करके एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम एपीआई ऑटोमेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने का क्या मतलब है भाई, सीधी एक बात कह रहे हैं, हमें मान लो यहाँ क्या करनी है, ऑटोमेशन टेस्ट। अच्छा बताओ, ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या करना है, कोड लिखना है, जो भी है। कोई एक काम होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ये है, एक एपीआई हमें क्या करनी है, टेस्ट करनी है। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें ये क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट वाली एपीआई टेस्ट करो, तो क्या करते हो, इस पे आते हो, इसमें वैल्यू डालते हो, और रिक्वेस्ट क्या करते हो, सेंड करते हो। रिस्पांस आता है, रिस्पांस की वैल्यू चेक करते हो, सही वैल्यू आ रही है, सही स्टेटस कोड आ रहा है, तो मतलब तुम कहते हो एपीआई क्या है, सही है। अब यही काम हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। मेरे पास पोस्टमैन नहीं है, अब हम इसे ऑटोमेट कैसे करें। अब इसके लिए एक टूल है मार्केट में, जिसका नाम है रेस्ट एश्योर्ड। क्या नाम है, रेस्ट एश्योर्ड, एक टूल है। यही हमें क्या करना है, यूज करना। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें रेस्ट एश्योर्ड क्या करना होगा, रेस्ट एश्योर्ड। अच्छा, जावा में लिखा गया एक, वो जैसे सिलेनियम नहीं है, एक टूल ऑटोमेशन टेस्टिंग का, वेब ऑटोमेशन का, वैसे रेस्ट एश्योर्ड एक टूल है किसका, एपीआई ऑटोमेशन। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना ये सिंपल सा है कि तुम्हें रेस्ट एश्योर्ड क्या करना है, डाउन, देखो रेस्ट एश्योर्ड की क्या मिलेगी, जार मिलेगी। लेकिन डाउनलोड करने के चक्कर मत पड़ो। अब तो तुम लोग मैवन यूज करने लगे हो ना, तो कोई भी चीज चाहिए, सब कुछ कहाँ रखी है, mvnrepository.com के अंदर। अरे हम तो कह रहे हैं, वैसे चाहो तो खोल दो mvnrepository.com और लिखो क्या, ये आ गया ना, ये क्या आ गया, रेस्ट एश्योर्ड। क्लिक करो, करेक्ट, करंट वर्जन क्या है, 6.0.0। बस यही क्या करो, कॉपी करो, और कहाँ है,
इसी के अंदर आओ, पेस्ट करो और सेव करोगे, अपने आप डाउनलोड होना क्या हो जाएगा, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा हो तो राइट क्लिक करो, मैवन करो और क्या करो, अपडेट प्रोजेक्ट, कोर्स अपडेट। नहीं नहीं, डाउनलोड तो होना चाहिए ना, जो भी है दिखेगा। क्या है, हो रहा है ना। देखो जार आ गया। अच्छा, बिना जार के सेलेनियम भी बेकार था ना, वैसे ये भी है, इसकी जार आ गई। अब कोड लिखो। सेलेनियम की क्लास लिख रहे थे, हम सिखाए थे ना, क्रोन ड्राइवर क्लास है, फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास है, तो आज हम ही सिखा रहे हैं। रेस्ट एश्योर्ड यूज कर रहे हो तो वो लोग क्लास जो भाई कोड काम करने के लिए वो लोग भी बनाए हैं मेथड और क्लास, वही हम तुमको सिखा रहे हैं कि क्लास का नाम क्या है और मेथड का नाम क्या है। तो उनकी एक क्लास है, उसका नाम क्या है, रेस्ट एश्योर्ड। आ गया। आगे क्या लगाओ, या देखो, अगर नॉन स्टैटिक चीजें कॉल करनी है तो ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टैटिक चीजें चाहिए तो क्या करो, क्लास नाम लिखे डॉट लगाओ, मेथड आ रहे हैं या वेरिएबल जो भी है। अब इसी में एक मेथड और कौन सा, गिवन। दो लाइन का ऐसे कोड लिखते हैं, चलाएं। हाँ, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ किए कहाँ हो, अभी बस ऐसे लिख दिया रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। अच्छा ये बताओ, रेस्ट एश्योर्ड एक क्लास है, गिवन इसका क्या है, मेथड है, क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट किसका, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का, कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसका आएगा, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का। चाहो तो ऐसे लिख दे हम, हो गया। गलत लिखा है कुछ, सही लिखा है। आर एस डॉट करोगे तो रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के क्या आएंगे, मेथड आएंगे। अब इसी का एक मेथड है, देखो ये और है। अच्छा, जो तुम्हारी एपीआई है, ऐसे ही हवा में तो यूज कर नहीं रहे, यूजर नेम पासवर्ड भेजते हो ना, इसीलिए हर एपीआई में एक मैकेनिज्म होता है जिसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। कि भैया यूजर नेम पासवर्ड भेजोगे, ऑथेंटिकेट करेगा तब जवाब देगा ना, हवा में किसी को भी जवाब नहीं देगा। इसीलिए देखो इसका एक मेथड है आर एस रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का, मेथड का नाम क्या है, ऑथ, है ना। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑथेंटिकेशन स्पेसिफिकेशन का। आगे डॉट लगाओगे तो किसका मेथड आएगा, ऑथेंटिकेशन स्पेसिफिकेशन का। हम लोग कौन सा ऑथेंटिकेशन यूज करते थे, बेसिक ना। तो एक मेथड इसका एक कौन सा है, बेसिक। पूछ बताना है क्या, यूजर नेम और पासवर्ड स्ट्रिंग में। तो भाई बताओ ना क्या है यूजर नेम पासवर्ड तुम्हारा, ये लो, ये क्या है, ये है भैया तुम्हारा यूजर नेम, और ये क्या है तुम्हारा पासवर्ड। देखो तुम्हें ऑब्जेक्ट मिला है अभी, आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएगा, उसका मेथड आएगा। अच्छा बताओ, रिक्वेस्ट कौन सी भेजना चाहते हो, गेट या पोस्ट, गेट। बोलो क्या, गेट, चलो पहले गेट भेजते हैं, कौन सा भेजना चाहते हैं, गेट। अच्छा गेट भेजते हो तो गेट में तो जेसन नहीं भेजते हो, तो गेट में तो कोई कंटेंट भेजते नहीं हो, लेकिन रिस्पॉन्स आता है ना। तो देखो याद करो, वहां हम लोग एक्सेप्ट यूज करते थे कि नहीं, जब हमको रिस्पॉन्स किसमें चाहिए होता था, जेसन में। तो देखो यहाँ भी क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या भेजना है, कंटेंट टाइप
अब चाहो तो लिख दो ऐसे, वहां भी यही लिखते थे ना, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अच्छा, फिर आगे डॉट लगाओ, फिर मेथड आ रहा है। इसी में मेथड एक कौन सा है, गेट। जब गेट मेथड कॉल यूज करते हो तो भेजते हो क्या, यूआरएल। कौन सी रिक्वेस्ट भेजे बताओ, एक मिनट, एक ये भेजे, ये वाला है जो सारे कांटेक्ट लेके आता है, गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स, ये भेज दिए लो। बस इतना ही करना है, तो बताओ क्या कुछ अलग किए, जैसे हम लोग पहले करते थे उसी नाम के ये लोग क्या बना दिए हैं, मेथड। और हम तो ये भी कह रहे हैं, ये 2 लाइन में पूरी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन डॉट गिवन चाहो तो तुम सीधे एक ही लाइन में कर सकते हो। एक ही लाइन का कोड है बस ये, हाँ बहुत बड़ा है लेकिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल नहीं है ना, वैसा ही है जैसा देखे हो। वहां भी करते थे तो क्या करते थे, पोस्टमैन चाहिए था, ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए था, एक्सेप्ट चाहिए, बताते थे ना कि हमको जेसन में चाहिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा दे रहा था, एक्सएमएल में दे रहा था कि नहीं। फिर गेट भेजते थे, गेट का यूआरएल भेजते थे, कर रहे थे ना, वही सारा काम तो यहाँ किए हैं। हर काम के लिए ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग मेथड है, यही 5-7 मेथड है, बस इतना ही याद रखना। और जानते हो ये गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड भी रिटर्न करेगा अंतिम में, और वो रिटर्न करेगा किसका, ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स। उसको एक वेरिएबल में क्या करो, स्टोर करो, ये पहला वाला। अब रिस्पॉन्स मिल गया, डॉट लगाओ। अब यहाँ क्या आ रहे हैं, मेथड आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब रिस्पॉन्स के मेथड आ रहे हैं, अब इसी का एक मेथड है। अच्छा रिस्पॉन्स आती है ना, तो रिस्पॉन्स में जो आता है डेटा, तो वो क्या है, उसको ही बोलते हैं क्या, बॉडी। देखो पोस्ट में क्या होता है, बॉडी भेजनी पड़ती है, और जब हम लोग रिक्वेस्ट हाँ पोस्ट करते हैं, या और फिर रिस्पॉन्स में तो चाहे गेट रहे चाहे पोस्ट रहे, रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, जो आता है जेसन में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। देखो इसी का एक मेथड है, रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी, तो तुम्हें मिल जाएगा वही पूरा रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स बॉडी, अब आगे डॉट लगाओगे तो एक और मेथड मिलेगा, एज प्रिटी स्ट्रिंग, क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। तो लो कहाँ आ गया, स्ट्रिंग, और लिख देते हैं str ना। और अब लो तुम्हारे सामने हम इसे कर दे रहे हैं क्या, चला। लो देखो कोई पोस्टमैन वोस्टमैन सब बंद कर दो, अब जरूरत नहीं है। आया कि नहीं आया ये बताओ, यही ऑटोमेशन, जितने बने रहे होंगे, जो रिक्वेस्ट भेजो रिस्पांस आ गया कि नहीं। अब हमें यही चेक करना है रिस्पांस सही है या गलत। अब तुम कहोगे सर फिर हम चेक करेंगे इसको पढ़ पढ़ के, नहीं, वो चीज भी क्या कर देंगे, ऑटोमेट, कि जो रिस्पांस में वैल्यू आई है उसको टेस्ट करना कि सही है या गलत, ये कोड भी हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेट कर देंगे, लिख देंगे, देख लो। इतना ही करना है। अच्छा चलो, ये तो हम लोग क्या किए, कितने रिक्वेस्ट वो है लेके आए। अगर मान लो हमको नया अकाउंट नया कांटेक्ट क्या करना बनाना हो, तब क्या करेंगे। अरे यार हम सच्चाई बताएं, पहले तो यही कोडवा उठा के कॉपी करके क्या कर देंगे, पेस्ट कर दिए। बस अंतर कहाँ है यार, रेस्ट एश्योर्ड वही रहेगा, गिवन वही रहेगा, ऑथ वही रहेगा, बेसिक वही रहेगा, एक्सेप्ट वही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा तुम अब पोस्ट भेज रहे हो,
तो पोस्ट में कंटेंट टाइप भी तो बताते हो, तो यार एक मेथड और बढ़ा देना, कंटेंट टाइप, और यहाँ भी लिख देना क्या, एप्लीकेशन स्लैश जेस कंटेंट टाइप। और बताओ एक्सेप्ट होगा, अब यहाँ गेट थोड़ी ना होगा, पोस्ट होगा ना। अरे अच्छा चलो, पोस्ट तो बता दिए, बड़े खुश होके। पोस्ट करोगे तो बॉडी भी तो चाहिए होगी, है ना। बस देख लो, सब बड़ा गिना गिनाया है। एक मेथड भी होगा क्या, बॉडी, और बॉडी के अंदर चाहिए क्या, वही जेसन की स्ट्रिंग। बस यही कोड चल जाएगा तो अकाउंट बन जाएगा। चलो बना के देखते हैं। सब सही लिख दिया, चलो देखते हैं क्या है। यही वाला है ना, सॉरी ये वाला है ना, क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट करने का। यूआरएल का क्या है, ये है। चलो क्या किया, कॉपी किया और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और बताओ बॉडी में चाहिए क्या, सब तो सही है, एकदम सब सही है, बहुत सही जगह जा रहा है हम लोग। बस बॉडी में क्या है, बॉडी में चाहिए जेसन। अरे यार तो लो जेसन निकाल लो, जेसन कहाँ है, लो यही तो जेसन है बॉडी के अंदर, लो ये है जेसन। इसी को कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी मतलब क्या कर लो, कॉपी लो। यही तुम्हारे आंख के सामने हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग, और लिख देते हैं रिक्वेस्ट जेसन स्ट्रिंग। ये तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है। और डबल कोट्स के अंदर जो कॉपी किए हैं वही क्या क्या कर देंगे, भैया छोटा सा था नहीं, बड़ा सा था ना, तो पूरा लाइन के हिसाब से इस तरह से आ गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये भी नहीं कह दिया हम घबराने की जरूरत नहीं है तो कुछ भी करने लगोगे। दिमाग तो लगाओगे। अब तुम्हें पता है ना, रिक्वेस्ट भेजोगे तो सेम ईमेल आईडी दोबारा भेजेंगे तो कांटेक्ट बनेगा नहीं, ईमेल आईडी अलग अलग होनी चाहिए ना। अब इतना देखोगे, अच्छा जैसे देख लोगे, कहाँ है, ये है ना। अब जैसे हम कुछ भी लिख दिए, हमने लिख दिए XYZ ABCD @gmail.com। फर्स्ट नेम, अच्छा डाले ही नहीं, फर्स्ट नेम क्या छोड़े हो, खाली छोड़े हो। लास्ट नेम क्या डाले, चलो कुछ और डाल देते हैं, है ना। और एड्रेस कुछ और डाल देते हैं, अब तो अलग है ना। अब बस लो, वैसे तो अभी हम चलाएंगे तो पहले ये वाली रिक्वेस्ट चलेगी, और ये वाली रिक्वेस्ट चलने के बाद, लेकिन चलो इसको कमेंट कर देना, कंफ्यूजन ना हो। ये तो अब नहीं चलेगी ना, चलेगा कौन, यही वाला, ये लो। फिर इसका भी क्या आएगा, रिस्पॉन्स, फिर वही वाला कोड बेसिक सा है, डॉट गेट बॉडी, फिर प्लेन कोड है, डॉट गेट बॉडी डॉट एज प्रिटी स्ट्रिंग, और तुमको मिल जाएगा क्या, स्ट्रिंग। बोलो यही उठा कॉपी पेस्ट कर दे क्या, बस। किसका, अच्छा अच्छा, नाम क्या रखे हम, हैं वैसे दो अक्षर वैसे कुछ लिखे थे, क्या लिखे थे याद नहीं, लेकिन तब भी कुछ पोस्ट वर्ड लिखे थे क्या, ये था रिक्वेस्ट जेसन लो, चला दो अभी इसी को, जाके चेक करो नया अकाउंट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। रिस्पांस में उसकी डिटेल भी आएगी और प्रिंट भी हो जाएगा। यही है भाई, देखो याद करो, लास्ट में शायद SIBGH हो गया था ना,
देखो इसमें लिखा होगा ना, फर्स्ट नेम खाली है क्योंकि फर्स्ट नेम हम भी क्या छोड़े थे, खाली ही छोड़े। अब बताओ, यही ऑटोमेशन है, यही क्या है, ऑटोमेशन है। कुछ नया बहुत प्रिंट करना है, और ऐसा नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, तुम कहोगे सर जी पुट पड़ा है, पैच पड़ा है, और क्या पड़ा है, डिलीट पड़ा है, तो मेरे भाई कुछ अंतर नहीं आएगा, सारा कोड यही रहेगा। अरे ये बताओ, तुम्हारे पोस्टमैन में ही कितना अंतर आ रहा था, बस जाके गेट पोस्ट कर देते थे ना। हाँ बस यूआरएल, भाई यूआरएल तो अलग अलग होता ही है, फिर मेथड का नाम बदल देते थे, किसी को बॉडी चाहिए थी, किसी को बॉडी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ भी देखो ना, हम कह रहे हैं जनरली एक्सेप्ट तक का कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये है, गेट वाले में डिलीट वाले में तुम्हारा कोई बॉडी नहीं रहेगी, तो कंटेंट टाइप भेजने की जरूरत नहीं है, और बॉडी भेजने की जरूरत नहीं। बाकी डॉट गेट होगा, डॉट पोस्ट होगा, डॉट पुट होगा, डॉट पैच होगा, कुछ क्या होगा, डॉट डिलीट होगा। और तो अच्छा एक चीज और, तुम्हें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा क्या, ये रिस्पॉन्स का ऑप्शन। अच्छा एक चीज और आती थी ना तुम लोग का, स्टेटस कोड। तो ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट ऐसे फालतू थोड़ी ना है, चाहो तो ये भी कर दे, हाँ चाहो तो प्रिंट करा दे डायरेक्ट, डॉट गेट स्टेटस कोड। आ जाएगा, सब सही रहेगा तो 200 आएगा, नहीं सही रहेगा तो क्या आएगा, 400 आएगा। लो तुम्हारे यहाँ के सामने चला दे रहे, 400 आएगा, क्यों, ईमेल आईडी तो बदले नहीं, है ना। देखो आया, और रिस्पॉन्स में आया क्या, सॉरी डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट फाउंड विद सेम ईमेल एड्रेस, और स्टेटस कोड क्या है। भैया ये भी टेस्ट करना है कि गलत दे रहे हैं तो मैसेज आ रहा है कि नहीं। अब बताओ, बड़ा मुश्किल है ये, नहीं ना। तो तुम लोग के सामने यार ये टास्क तो है, रिक्वेस्ट तुम्हारे पास है, यूआरएल भी है, किसी में बॉडी है, किसी में बॉडी नहीं है, कहीं गेट है, कहीं पोस्ट है ना, किसी में कंटेंट, भाई जिसमें बॉडी है वही कंटेंट टाइप भेजोगे, जहां बॉडी नहीं है वहां कंटेंट टाइप भेजने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट भेजोगे क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आएगा एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर मेथड कॉल करोगे डॉट गेट बॉडी। अंतिम में तो भैया सेम कोड है, इतना। तो अब एक काम करोगे सब लोग, सब लोग के, तुम लोग के सामने यही एक टास्क है, जितनी पढ़े हो ये रिक्वेस्ट एक एक करके बनाते इसी तरह से चले जाओ, बना लो जाओगे ना, और सबको चला लो एक एक दो दो बार, और सब चलनी चाहिए। बस मन करे, हम कमेंट किए हैं, तुम कमेंट मत करना, पहला बना लो, फिर कौन सा बना लो, दूसरा। भाई वेरिएबल के नाम क्या कर लेना, चेंज कर लेना। भाई एक ही नाम का दो बार वेरिएबल डिक्लेयर थोड़ी कर पाओगे ना, वो अपने हिसाब से करके। तो तुम्हारे सामने तो सबसे पहली ड्यूटी यही है कि हर टाइप की दो दो तीन तीन रिक्वेस्ट यहाँ से भेजो। तुम्हारे पास देखो पुट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी है, और उसका पैच है कि नहीं है पैच भी है, और क्या है, गेट भी है, और पोस्ट भी है। तो वो पहुंचो ऑटोमेट अब करो ना, और देख लो कितना मुश्किल कोड है। अभी हमसे कुछ कहोगे, नया कुछ है ही नहीं इसमें, इतना वैसे ही देखो यार, याद करो जैसे मैनुअली कर रहे थे, जितना आसान मैनुअल के टाइम पे रहा होगा, उतना ही आसान तो किसके टाइम पे रहेगा, ऑटोमेशन। मैनुअल के टाइम पे भी तो ज्यादा झंझट नहीं थी, चीजें भेज, फिक्स चीजें थी, भेजते थे, रिस्पॉन्स पाते थे, चेक करते थे। तो ऑटोमेशन में भी तो क्या करना है, सोचो देखो, इसीलिए एपीआई का ऑटोमेशन भी उतना ही क्या है, आसान। तो सब लोग अब ये कर लोगे। अच्छा एक चीज और, लेकिन यार ये देखो यार, ये जेसन कहाँ है, हमने ये कॉपी करके क्या कर दिए, पेस्ट कर दिया है ना। अरे यार एक काम, तो तुमको चलो हम एक दूसरी तरीके से जेसन दिखाते हैं। मान लो यही जेसन हो कहाँ,
चलो एक चीज ये देख लो, यही मान लो जेसन है, रिक्वेस्ट भेजनी है, और जेसन है मेरे भाई कहाँ, एक नोटपैड के अंदर। जेसन कहाँ है, नोटपैड के अंदर। और मान लो ये जेसन सेव है कहाँ, क्या रखे बताओ, सेव एज, और लिख क्या नाम रखें इसका, बोलो इसका नाम रख देते हैं, चलो डेस्कटॉप पे रखते हैं इसको, और नाम रख देते हैं क्या है, इसका नाम रख देते हैं, मान लो क्रिएट कॉन्टैक्ट क्या, जेसन, या क्रिएट कॉन्टैक्ट रख देते हैं। और जेसन फाइल बनाना चाहते हो तो ऑल फाइल्स करोगे, नाम के आगे डॉट क्या जोड़ोगे, जेसन। चलो डेस्कटॉप पे आ गई है ना। अब जेसन वहां रखिए, वही हमें रिक्वेस्ट में भेजना। ये जो बड़ा सा कॉपी पेस्ट किए थे ये हमें करना नहीं। कैसे करोगे, तुम लोग भी अलग अलग जेसन बना लोगे ना फाइल, देखो कैसे करोगे। पहले लिखना क्या, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, फाइल्स, कर लोगे, डॉट लगाओगे, फिर क्या आएगा, मेथड्स आएंगे फाइल्स क्लास के। इसका एक मेथड है रीड ऑल बाइट्स। फाइल कहाँ रखी है, डेस्कटॉप पे ना। ये तुमसे मांग क्या रहा है, पाथ का ऑब्जेक्ट, तो लिखो, देखो बताना क्या लिखना है, क्या लिखना है, पाथ्स डॉट क्या, गेट, और गेट करने के बाद लिख देना है उसका पाथ। उसका पाथ कहाँ है कहीं यहाँ पे, ये यही है ना। तो लो, शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज, ये देखो भैया, डेस्कटॉप पे है, नाम क्या, क्रिएट कॉन्टैक्ट डॉट जेसन। कर लोगे इतना, ये तुम्हें दे देगा क्या, एक मिनट, ये तुम्हें देगा बाइट्स का क्या, एक ऑब्जेक्ट तुम्हें देगा, ये देगा एरे, किसका, एरर दे रहा है, सराउंड विथ ट्राई कैच कर लो, चाहे ऐड थ्रोस क्या कर लो। ये तो आता है ना, कई बार थ्रेड डॉट स्लीप पे भी आता था, और ये मिल गया, घबराने की जरूरत नहीं है। बस अब लिखना है तुम्हें न्यू स्ट्रिंग, वही बाइट का एरे यहाँ भेज देना, बस। लो मेरे भाई, चाहो तो इतना ही लिख दो बस, कर लोगे सब लोग इतना, ये हो गया। तो जो उस जेसन फाइल में रखा है रीड होके यहाँ आएगा, और इससे उसका क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग, और वही स्ट्रिंग यहाँ पास हो जाएगा। कहाँ रखा है भाई, देखते हैं जरा, यही है ना। चलो ईमेल आईडी क्या करते हैं, चलो पहले एक मिनट, फर्स्ट नेम मान लो डाल देते हैं क्या, चलो राहुल डाल, ठीक है, और ईमेल आईडी, हो गया ना। चला के देखते हैं जरा, चल गया होगा, विंडो सोवियो आया, यही रिस्पांस आया है कि नहीं आया, हम बताओ जेसन फाइल में क्या भेजे थे, राहुल याद तो जो भेजे थे, आया है कि नहीं आया है रिस्पांस, और रिस्पांस कोड क्या आया है, 200, है ना। तो रिक्वेस्ट भेज ले रहे हो, रिस्पांस भेज ले रहे हो, और अब सबसे अच्छी बात ये जानते हो कि, तो अब एक काम करो, तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग को करना यही है कि दो दो तीन तीन रिक्वेस्ट उठानी है सब, गेट की, पोस्ट की, पुट की, पैच की, डिलीट की।
जिसको जिसको बॉडी भेजनी है, हम डायरेक्ट बॉडी नहीं भेजेंगे डबल कोट्स में कॉपी करके, एक एक फाइल के अंदर कॉपी करके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, और वही जेसन, अब तो तुमको बता दिया है ना जेसन से कैसे उठाना है, तो तुम लोग को ये ट्राई करना। हर तरह की 3-3 रिक्वेस्ट तुमको भेजनी है, और हर उस रिस्पांस का जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका स्टेटस कोड निकालना है, और रिस्पांस को गेट गेट क्या करके बॉडी स्ट्रिंग करके उसका वो भी निकालना है। और एक चीज और भी निकाल सकते हो चाहो तो, एक मिनट। हाँ, गेट टाइम, ये तुम्हें बता देगा कितना टाइम लगा रिक्वेस्ट से। मान लो अभी तो ये गलत है ना, ईमेल आईडी वही पुरानी ही आएगी, लेकिन जो भी है सही हो चाहे गलत हो रिस्पांस आएगा ना। तो तुमको एक चीज ये भी बताएगा, देखो 2764 मिली सेकेंड, एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, मतलब टोटल रिस्पांस आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड, 2.7 सेकंड, लगभग 3 सेकंड से कम समय में तुम्हारे पास रिस्पांस आ गया। तो 3 चीज तुमको अभी निकालनी है, रिस्पांस टाइम, रिस्पांस कोड या स्टेटस कोड, और जो रिस्पांस में आ रहा है वो डेटा स्ट्रिंग कोड। 3-3 को उठाओ और बस सिंपल ऐसे चलाओ, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं किया हम ना, बस एक छोटी सी जार उठा के डाल ली, इतना ही काम करना था, और बस ऐसे ही कोड, ठीक। तो बस इतना करो, तब हम देखते हैं आगे अभी इसमें क्या करना, ठीक है।